वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद गालिब, आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वो टिप्स है यूरो एसिड के बारे में। मोहतरम नाज़रीन, जब गर्मी की वजह से गुर्दों में हल्की फुल्की सोजिश हो तो गुर्दे मुकम्मल पेशाब छांट कर नहीं निकालते या उसका खराज नहीं करते, तो इसमें ये नुक्स रह जाता है कि जिस्म के अंदर खून में यूरिक एसिड के कुछ हिस्सा जड़ा जिस्म में चला जाता है, यानी कि गुर्दे जहरीला पेशाब या पेशाब के जहरीले मादे खारिज नहीं करते मुकम्मल, तो वो कुछ हिस्सा खून में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिस्म में हल्का फुल्का दर्द यूरिक एसिड की वजह से। ज़रूरी है कि छोटे पेशाब का निज़ाम बेहतर किया जाए। गुर्दों की सोजिश को उतार कर उनका अफ़ाल, उनका निज़ाम दुरुस्त हो, तब ही यूरिक एसिड जिस्म में नहीं जमा होगा, नहीं बनेगा। गुर्दे मुकम्मल अपना 100% काम करें तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यूरिक एसिड का मामला ख़त्म हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा एक इंतहाई मुख्तसर है। बेशुमार इसके काम हैं, बेशुमार इसके अफ़ाल व असरात हैं, यानी कि ये आज़मे के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, यूरिक एसिड के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप एहतियात करें तो दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना मामूल बना लें कि रोज़ाना अदरक का कहवा, अदरक छोटा सा टुकड़ा 1.5 प्याली पानी में डालकर खूब उबालें, फिर अपनी पसंद का मीठा और नमक डालकर इस्तेमाल करें। इससे आपका आज़मा भी ठीक होगा, मैदे में गैस भी नहीं बनेगी। यूरिक एसिड के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर अदरक नहीं मिलती तो फिर सूंड ले लें। सूंड और अदरक एक ही चीज़ें हैं। अगर हरी हो, मोहतरम नाज़रीन, अदरक और सूंड एक ही जड़ी बूटी को बोलते हैं। अदरक जो अभी सूखी नहीं होती, हरी हरी होती है, उसको अदरक बोलते हैं। अगर वही अदरक सूख जाए तो उसको सूंड बोलते हैं। अगर अदरक ना मिले तो आप सूंड ले लें। सूंड का छोटा सा टुकड़ा 1.5 प्याली पानी में उबालें। उबालने के बाद अपनी पसंद का मीठा और थोड़ा सा नमक डालकर यह कहवा नोश फरमाएँ तो इंशाल्लाह इससे भी यूरिक एसिड का मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा भी सूंड वगैरह का ही है। सबसे पहले सूंड 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 50 ग्राम, पिपला मूल 50 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम। सूंड और सुरंजा शीरी को अलग कूट कर इसके बाद पिपला मूल को भी कूट लें। इसके बाद मीठा सोडा मिला लें। ये दवाई तैयार है। ये आज़मे के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आज़मे का भी निज़ाम दुरुस्त करती है। जिगर और गुर्दों का निज़ाम भी इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। जब जिगर और गुर्दों का निज़ाम दुरुस्त होगा तो यूरिक एसिड बिल्कुल ही आपके जिस्म में नहीं बनेगा, नहीं रुकेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये थी टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। गो के नुस्खा बिल्कुल मामूली सा, देखने में बिल्कुल मामूली है, लेकिन काम के बदले में बहुत आला चीज़ है। बनाएं, इस्तेमाल करें।
काफ़ी सारी दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये यूरो एसिड के अलावा दर्दों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, आज़मे के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि इसमें मीठा सोडा है, वो भी आज़मे के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पिपला मूल वो दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए आला चीज़ है। सुरंजा शीरी भी दर्दों के लिए बड़ी आला है। सुंड भी दर्दों के लिए, री बाई बादी के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लिहाजा नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपका मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, यहाँ से नोट करके आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। अगर कोई दवाई मंगानी दरकार हो तो एक फ़ोन कॉल पर दवाई आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच सकती है। अगर किसी की दवाई के बारे में मशवरा दरकार हो तब भी हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोहतरम नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।